हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं काजोल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल IQ मेंटर पर। आज तारीख है 26 जून 2021 और मैं आपके लिए करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गई, जो कि दोस्तों आपके आने वाले एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों आप हमारे चैनल में करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक्स की भी पढ़ सकते हैं, जो कि बेस्ड है आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड पर। तो दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों आपका टाइम वेस्ट किए बिना आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है कि कोविड योद्धाओं को प्रशिक्षित करने के लिए क्रैश कोर्स की शुरुआत किसने की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी जो है वो कोविड योद्धाओं को प्रशिक्षित करने के लिए क्रैश कोर्स की शुरुआत किया। और इसके अलावा दोस्तों कार्यक्रम 26 राज्यों में फैले 111 प्रशिक्षित केंद्रों पर चलाया जाएगा। और साथ ही साथ कोरोना वायरस योद्धाओं को वर्तमान सेना का समर्थन करने के लिए 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश के केविन ओ ब्रियन ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर आयरलैंड। जी हाँ दोस्तों, आयरलैंड के हरपर मौला खिलाड़ी यानी केविन ओ ब्रियन ने 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों से संन्यास की घोषणा की है। तो आइए बढ़ते आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पठन दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 18 जून। जी हाँ दोस्तों, 18 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस मनाया गया है, जो कि दोस्तों केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हर साल 19 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस मनाता है। और यह दिवस जो है वो केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक यानी स्वर्गीय PN पनिकर के सम्मान में मनाया जाता है। और दोस्तों इसी दिन इनकी पुण्यतिथि भी पड़ती है। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में ईरान राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर इब्राहिम रईसी। जी हाँ दोस्तों, इब्राहिम रईसी जो है वो हाल ही में ईरान राष्ट्रपति चुनाव को जीते हैं। इसके अलावा दोस्तों ईरान की अगर राजधानी पूछता है तो तेहरान है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो ईरानियन रियाल है। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो किस एम्स ने 6 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों पर कोवैक्सीन ट्रायल की प्रक्रिया शुरू की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है एम्स दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, एम्स दिल्ली ने 6 से 12 वर्ष के बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल की शुरुआत कर दी है। इसके अलावा दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य के जर्दालू आम को यूके के लिए निर्यात किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बिहार। जी हाँ दोस्तों, भागलपुर बिहार के GI प्रमाणित जर्दालू आमों की पहली खेप जो है वो यूनाइटेड किंगडम के लिए निर्यात की गई है। तो दोस्तों अभी हमने बिहार के बारे में पढ़ा है, तो आइए हम बिहार के स्टैटिक जीके को भी देख लेते हैं और साथ ही साथ उन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे जहां से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है। तो दोस्तों बिहार की राजधानी अगर आपसे पूछता है तो पटना है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे पूछता है कि बिहार के राज्यपाल कौन है, तो फागू चौहान है। और लोकसभा की सीट यहाँ पर 40 है और बिहार में राज्यसभा की सीट 16 है और विधानसभा की 243 है। और इसके अलावा दोस्तों बिहार के दरभंगा में नए एम्स की स्थापना की मंजूरी दी है। और साथ ही साथ भारत का सबसे बड़ा डबल ट्रैकर फ्लाईओवर बिहार के छपरा में बनाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे आप स्टार बना लीजिए। और इसके अलावा दोस्तों प्रवासी पक्षियों को बचाने के लिए पक्षी उत्सव आयोजन भी बिहार में किया गया। और इसके अलावा दोस्तों बिहार में सोन नदी पर बनने वाले कोयला पुल का उद्घाटन भी किया गया। और साथ ही साथ बिहार का पहला ग्लास ब्रिज जो है वो राजगीर शहर में बनाया गया। और इसके अलावा SK सिंघल को बिहार का DGP नियुक्त किया है। और साथ ही साथ दोस्तों बिहार ने अपने पानी के टावरों पर IT उपकरण स्थापित किए हैं। और इसके अलावा दोस्तों एथेनॉल नीति रखने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों बिहार बना है। और इसे आप डबल स्टार बना लीजिए। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बिहार 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। और हमारा आज का अगला प्रश्न है कि किस देश की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने BEL को 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दान दिए हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर इजराइल। जी हाँ दोस्तों, इजराइल देश की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने BEL को 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दान दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे पूछता है कि इजराइल की राजधानी क्या है, तो जेरूसलेम है। और यहाँ की करेंसी इजरायली शेकेल है। और राष्ट्रपति कौन है? तो नफ्ताली बेनेट है।
और हमारा आज का अगला प्रश्न है कि पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है भूटान। जी हाँ दोस्तों, पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए भारत ने भूटान के साथ समझौता किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आप डबल स्टार बनाइए दोस्तों, आपके एग्जामिनेशन में जरूर से आपको छपा हुआ मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों भूटान हिमालय पर बसा दक्षिण एशिया का एक छोटा और महत्वपूर्ण देश है। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों किस देश ने अपने यात्रियों के लिए वैक्सीन पासपोर्ट उपलब्ध कराने की घोषणा किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है जापान। जी हाँ दोस्तों, जापान देश ने अपने यात्रियों के लिए वैक्सीन पासपोर्ट उपलब्ध कराने की घोषणा किया है। इसके अलावा दोस्तों आइए हम जापान के स्टैटिस्टिक्स को देख लेते हैं और साथ ही साथ उन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे जहाँ से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछता है कि जापान की राजधानी क्या है, तो टोक्यो है। यहाँ की करेंसी क्या है, तो येन है। और यहाँ के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा है। इसके अलावा दोस्तों जापान ने 2030 तक पेट्रोल कारों को बंद करने की घोषणा किया है और साथ ही साथ 2021 में फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी भी जापान करेगा। और इसके अलावा दोस्तों देश के रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दिया है। और साथ ही साथ जापान ने 2023 तक लकड़ी के बने दुनिया के पहले उपकरण को विकसित करने की घोषणा की है। और साथ में दोस्तों भारत ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जापान के साथ समझौता किया है। और दोस्तों अभी हाल ही में कुशल श्रमिकों को प्रोत्साहन के लिए भारत ने जापान के साथ एक समझौता किया है। और साथ ही साथ जापान ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार कर लिया है। और रिसेंटली दोस्तों एसबीआई ने जापान बैंक के साथ $1 बिलियन ऋण समझौता किया। और साथ ही साथ जापान ने भारत के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। और इसके अलावा दोस्तों जापान के नोबेल पुरस्कार विजेता इसामु आकासाकी का निधन हो गया। और दोस्तों अभी हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री ने अपनी भारत की यात्रा रद्द कर दी और साथ ही साथ देश में 3 महीने के आपातकाल की घोषणा भी कर दी है। और हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय मूल के महमूद जमाल को किस देश के सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कनाडा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय मूल के महमूद जमाल को कनाडा देश के सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया है। तो दोस्तों आइए हम कनाडा के स्टैटिक जीके को देख लेते हैं। अगर आपसे पूछता है कि कनाडा की राजधानी क्या है, तो ओटावा है। और यहाँ की करेंसी क्या है ना, कैनेडियन डॉलर है। और यहाँ के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है। और दोस्तों अभी हाल ही में कनाडा ने जॉनसन एंड जॉनसन टीके को मंजूरी दे दी। और साथ ही साथ कनाडा के एल्फ्रेड अहो ने 2020 एशियन ट्यूरिंग अवार्ड जीता है। और आज का हमारा अगला प्रश्न है कि स्मार्टफोन ब्रांड OnePlus का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है जसप्रीत बुमराह को। और आइए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो किस देश ने दुनिया का सबसे ताकतवर चुंबक का निर्माण किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है फ्रांस। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस देश ने दुनिया के सबसे ताकतवर चुंबक का निर्माण कर लिया है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे पूछता है कि फ्रांस की राजधानी क्या है, तो पेरिस है। और यहाँ की करेंसी क्या है, तो यूरो है। और दोस्तों राष्ट्रपति कौन है, तो इमानुएल मैक्रोन है। इसके अलावा हमारा आज का अगला प्रश्न है कि किस देश ने गहरा समुद्र मिशन को लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है भारत। जी हाँ दोस्तों, भारत देश ने गहरा समुद्र मिशन को लॉन्च करने की घोषणा किया। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आप डबल स्टार बनाइए और प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका ये क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में जरूर से आपको छपा हुआ मिलने वाला है। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में 2 अर्धशतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है शेफाली वर्मा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आप प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। खास करके यूपी टेट सुपर टेट में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। तो दोस्तों हाल ही में 2 अर्धशतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी जो है वो शेफाली वर्मा है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन में आपको जरूर से छपा हुआ मिलेगा। और यहाँ से दोस्तों आपके 4 से 5 नंबर फिक्स होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसे ज्वाइन करने के लिए 7268009584 पर आप हमें कैपिटल लेटर में ज्वाइन कर भेजें और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ पर दोस्तों अपकमिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड नोट्स PDF सब कुछ आपको फ्री में दिया जाता है, जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आप डेली बूस्टर के माध्यम से कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।